तेज प्रताप यादव को जाते हुए अनुष्का से मिलने के लिए, ऐसा कभी आपने दृश्य देखा? वहाँ कौन नहीं देखा है? जो सचिव हैं मोतीलाल राय जी, क्या वो नहीं जानते हैं? रात्रि के 3 बजे 2 बजे भोर में जाते थे होंडा एमएच गाड़ी से, एक उनका गार्ड भी जाता था। किसके घर जाते थे? 7-7 घंटा आप जाकर के अनुष्का जी के घर, आप एक बार नहीं रहे हैं, कई एक बार रहे हैं। 7-7 घंटा बिल्कुल सबूत दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव आप सबूत मांग रहे तो आप सबूत दे रहे हैं। हाँ, अब तो हॉस्पिटल वाला, जो अल्ट्रासाउंड वाला, अब जो डॉक्टर के अगल बगल के जो लोग हैं वो सब लोग बोल रहे हैं इनके मोबाइल का सीडीआर निकाला जाए और अनुष्का जी का मोबाइल का सीडीआर निकाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि उनके पिताजी जो हैं वो उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं। बच्ची को तो सिर्फ एक के साथ रिश्ता नहीं बताया गया ना, कईयों का नाम जोड़ दिया गया। बिल्कुल, अगर तेज प्रताप यादव जी सही है तो डीएनए की बात करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डीएनए जांच करवाने की बात करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस बच्ची की जो अबोध बालक कभी आंख तक नहीं खोली है, दुनिया नहीं देखी है, और उस बच्ची को एक क्षण में नाजायज बता दिया जाता है। आकाश यादव से भी मुलाकात होते थे तेज प्रताप यादव के, क्या आकाश यादव करीबी रह चुके हैं? ये तो सब कोई जानते हैं, ये सब आप आकाश जी से पूछ लीजिएगा, वही बता देंगे आप। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके आवास पर वकीलों का आना जाना लगातार चल रहा है, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है और ये सब कुछ उनकी निजी जिंदगी को लेकर हो रही है। पीसी करते हैं, पीसी करके जानकारी देते हैं कि जो बेटी ने जन्म लिया है वो बेटी उनका है ही नहीं, लेकिन कई सबूत तो सामने आ गए और आज हम एक ऐसा सबूत लेकर आए हैं जिसके बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और ये सबूत जो है और कोई नहीं बल्कि उनके बेहद करीबी नेता, उन्हीं के पार्टी के नेता संतोष रेणु यादव जी है। पहले तो सर स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आपको तो पहले बधाई हो, आपके नेताजी पापा बन गए। आपको भी बधाई हो, नेताजी को भी बधाई हो, पूरे बिहार को, पूरे देश दुनिया को बधाई हो कि एक लक्ष्मी इस धरती पे आई है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि उनके पिताजी जो हैं वो उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कि तेज प्रताप यादव ही पिता हैं? भाई अगर ऐसा नहीं है तो वो सामने आकर के जिस प्रकार से पीसी में स्पष्टीकरण दे रहे थे वैसे ही पीसी करके बोल दें कि डीएनए टेस्ट करा लो। चैलेंज कर रहे हैं, ये भी तो उनको बोलना चाहिए था। और रही बात कि मतलब किसी की भी बच्ची हो, भाई बेटी बेटी होती है, वो नन्ही सी कली को मतलब अगर पता चलेगा कि हमारे जन्म लेने के बाद ऐसा ऐसा कुकृत्य लोगों ने किया है, अपमानित किया, तिरस्कार किया, तो बताइए उस बच्ची को कैसा लगेगा। मैं तो कहता हूं इन लोगों को कि छोड़ो, वो बच्ची को मुझे दे दो, मेरे गोद में डाल दो, मुझे दे दो, मैं पाल लूंगा उस बच्ची को। उस बच्ची का चचा बन करके, उस बच्ची का मामा बन करके, उस बच्ची का भाई बन करके मैं तेज प्रताप यादव से 100 गुना ज्यादा खुश रखूंगा उस बच्ची को। अरे चाचा तो आप हैं ही ना बच्ची के। तो मैं तो कह रहा हूं मुझे दे दीजिए। मैं तो हूं चचा जी। मैं चचा के रूप में, मामा के रूप में जी। मैं किसी भी रूप में उस नन्ही परी को अपने गोद में पालने को मैं तैयार हूं। मुझे ये बहुत अफसोस होता है कि कैसे मतलब ऐसे ऐसे लोग धरती पे हैं जो मतलब ऐसी मानसिकता कहां से लाते हैं। हम श्री कृष्णा में देखा करते थे, बचपन में एक सीरियल चलता था जी, जी। वहां पे हम देखते थे कि जब कंस को पता हुआ कि फलाने के घर में एक बच्चा जन्म लिया है, वो बच्चा को सम्मान करने की जगह पे तिरस्कार किया, बल्कि वो बच्चा नहीं बच्ची थी, कंस को लगा कि बच्चा है तो तिरस्कार किया। वो बच्ची आसमान में उड़ करके आकाशवाणी बोली, योग माया के रूप में अवतरित हुई थी वो। उन्होंने कहा कि है दुष्ट कंस, तुम मुझे मारने चले हो, तुम्हें मारने वाला इस धरती पे श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले चुका है।
और वैसा ही कुछ वातावरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कंस किसे कह रहे हैं? कंस वही जो योग माया का तिरस्कार कर रहे हो, जो उस अबोध बालक का तिरस्कार कर रहे हो। महाभारत को अगर मैं देखूं तो वैसे ही अनुष्का जी के साथ हो रहा है, ऐश्वर्या राय जी के साथ हो रहा है, जैसे द्रौपदी का हुआ करता था। धृतराष्ट्र के सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। दुर्योधन सुयोधन समेत तमाम भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सभी लोग, शकुनी मामा, सब लोग बैठ करके और दुर्योधन के कहने पे चीरहरण किया गया था, चीरहरण किया था द्रौपदी का। उस समय भी माधव आए थे और एक स्त्री की लाज को बचाने का काम किया था। इस धरती पे पुनः माधव आएंगे और माधव के जगह पे माधव सेना उतरेगी और इस द्रौपदी की लाज बचाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने जब पीसी किया था, उस पीसी में तमाम कंस के लोग बैठे हुए थे। हाँ, बिल्कुल। और अनुष्का का चीरहरण हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, एक बेटी का चीरहरण हो रहा था, एक मां का चीरहरण हो रहा था, एक स्त्री का चीरहरण हो रहा था। हम भी किसी स्त्री के वजह से ही इस धरती पे आए हैं। इस दुनिया की कल्पना बगैर स्त्री की नहीं की जा सकती। ऐसे सीधा सा सवाल रहेगा, तेज प्रताप यादव ने जो दावा किया वो दावा कहां तक सही है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कहां तक गलत है जो अनुष्का जी दावा कर रही हैं या जो मीडिया के लोग दावा कर रहे हैं, वो कहां तक गलत है। अगर गलत है तो तेज प्रताप यादव जी खुलेआम आकर के बोल दें कि हाँ डीएनए टेस्ट करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आपने कभी अपने आंख से देखा अनुष्का और तेज प्रताप यादव को साथ, या तेज प्रताप यादव को जाते हुए अनुष्का से मिलने के लिए, ऐसा कभी आपने दृश्य देखा? वहां कौन नहीं देखा है? उनके जो करीब के जो लोग हैं, हम लोग 5-7 लोग जो थे, उसमें से कौन नहीं जानता है? क्या उनका जो निजी जो सचिव हैं, जो मोतीलाल राय जी, क्या वो नहीं जानते हैं? रात्रि के 3 बजे 2 बजे भोर में जाते थे होंडा एमएच गाड़ी से। एक उनका गार्ड भी जाता था। किसके घर जाते थे? किसके घर जाते थे? तो आप ना बताएंगे? ये जाकर के मोतीलाल जी से पूछ लीजिए। अच्छा, किसके घर जाते थे आप ही बता दीजिए। हम तो वही तो कह रहे हैं। आप जाकर के अनुष्का जी के घर का बाहर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप निकाल के देख लीजिए। जो सिटी सेंटर मॉल पटना है, क्या उसमें ये साथ में घूमे हैं कि नहीं घूमे हैं? मरीन ड्राइव पे साथ में घूमे हैं कि नहीं घूमे हैं? अब तो हॉस्पिटल वाला, जो अल्ट्रासाउंड वाला, और जो डॉक्टर के अगल बगल के जो लोग हैं वो सब लोग बोल रहे हैं। भाई, सांच को आंच कैसा, और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये तेज प्रताप यादव जी कागज हैं, ओरिजिनल आदमी नहीं हैं। अगर ओरिजिनल होते तब सुगंध आती। और ये सोच रहे हैं कि ये धार्मिक और क्या क्या अवंडर में अपना नकाब से ढक रहे हैं अपने चेहरे को, तो अब तूफान आ चुका है। योग माया तूफान बन करके आई है और योग माया इनके काले करतूतों का जितना भी जो पोल है वो खोलेंगी। और अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि इतना आप जान जाइए कि दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और एक बेटी स्त्री सताए 3 गए, धन लक्ष्मी और वंश नहीं विश्वास तो देख लो। रावण कौरव कंस, रावण मंदोदरी का बात नहीं माना, मां सीता को तड़पाया। कौरव द्रौपदी को सताया, कंस योग माया को सताया। और इन तीनों स्त्री रूपी माताओं को सताने वाले व्यक्तियों का क्या हाल हुआ, यह आप देख लीजिए, इतिहास में पढ़ लीजिए, पुराण में, ग्रंथ में। हम और ये कौन लोग होते हैं? इस धरती पे जितने भी जो लोग हैं, आपको लगता है कि ये स्त्री को अपमानित करके और आप उनके पापों से मुक्त हो जाएंगे? तो यहाँ पे तो औरतों का लाइन लगा हुआ है। ऐश्वर्या हो गई, अनुष्का हो गई, बेटी हो गई, यहाँ तो 3-3 स्त्रियां हैं। अभी और है, अभी इतने नहीं है, अभी और है लिस्ट में, और भी है। अरे अभी और है लिस्ट में।
अभी देखते जाइए आप, पाप का घड़ा फूटता है साहब। मैं तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि ठीक है तेज प्रताप यादव जी उस नादान सी परी को तिरस्कार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम सब अपने मसीहा के रूप में लालू प्रसाद यादव जी को देखते थे, आज भी देखते हैं, राबड़ी माता को देखते हैं, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सबके सवाल सदन में उठाते हैं और उनका उठाना काम भी है। क्या ये सवाल सदन पे नहीं उठना चाहिए? सदन के का बिल्कुल। उस बच्ची की जो अबोध बालक कभी आंख तक नहीं खोली है, दुनिया नहीं देखी है, और उस बच्ची को एक क्षण में नाजायज बता दिया जाता है, बल्कि मेरा मानना है कि वो बच्ची जायज है और जो उस बच्ची के साथ ऐसी मानसिकता रखते हैं वो नाजायज लोग हैं। मतलब आप तो बच्ची को तो सिर्फ एक के साथ रिश्ता नहीं बताया गया ना, कईयों का नाम जोड़ दिया गया पीसी में। डीएनए टेस्ट हो जाए ना, डीएनए टेस्ट हो जाए ना, डीएनए टेस्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रहा? अगर इतने ही अगर पाक साफ हैं तो डीएनए टेस्ट हो जाए। वकीलों का लाइन लगा हुआ है आवाज पर। क्यों लाइन लगाने की क्या जरूरत है? एक बच्ची से पिंड छुड़ाने के लिए, एक बच्ची से अपने आप को बचाने के लिए? अरे वो बच्ची नहीं, वो भगवती है, वो अवतरित हुई है, और अवतरित हुई है उस भगवती को नहीं पहचाना आपने, उस बच्ची का आपने तिरस्कार किया, उस देवी का आपने तिरस्कार किया, उसका पाप तो आपको भोगना पड़ेगा। आकाश यादव से भी मुलाकात होते थे तेज प्रताप यादव के, क्या आकाश यादव करीबी रह चुके हैं? ये तो सब कोई जानते हैं, ये सब आप आकाश जी से पूछ लीजिएगा, वही बता देंगे आपको। आप ये बताइए पत्रकार महोदय कि जिस समय फोटो वायरल हुआ था उस समय पहली बार दुनिया जानी अनुष्का जी का नाम और तेज प्रताप जी का नाम, जैसे प्रेम मोहब्बत के रूप में। हाँ, करवा चौथ का तस्वीर। उन्होंने पहले कहा कि एआई जनरेटेड वो फोटो है, उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, उसके बाद ये चले गए अनुष्का जी के घर पे, वो भी वीडियोज है, मीडिया में आया था। जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा तो कहे कि ये परिवार का मामला है। मैं पूछना चाहता हूं कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिश्ते को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कौन ऐसे रिश्ते हैं लालू परिवार और अनुष्का जी के परिवार से जो पारिवारिक रिश्ते जैसे बताए गए? ये तो जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव जी का रिश्ता अनुष्का जी से था, वही पारिवारिक रिश्ता हुआ, तब जाकर के आप 7-7 घंटा आप जाकर के अनुष्का जी के घर पर रहे, और एक बार नहीं रहे आप एक बार नहीं रहे हैं, कई एक बार रहे हैं। आपने मीडिया में स्वीकारा भी है, 7-7 घंटा, बिल्कुल मीडिया में आपने स्वीकारा भी है। अब मैं आपको बताता हूं, चित्रा त्रिपाठी जी का आप एक इंटरव्यू देख लीजिए, उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा भी है कि प्रेम करना गुनाह है क्या। इन्होंने यहां तक स्वीकारा कि वो तमाम फोटो इन्हीं के द्वारा डाले गए थे सोशल मीडिया में। अब बताइए, उसके बाद इनका मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाला जाए और अनुष्का जी के मोबाइल का सीडीआर निकाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर कुछ कहना ही नहीं है। सबूत दे रहे हैं तेज प्रताप यादव, आप सबूत मांग रहे तो आप सबूत दे रहे हैं। हाँ, इनके मोबाइल का सीडीआर निकाला जाए और अनुष्का जी के मोबाइल का सीडीआर निकाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सभी तस्वीरें झूठ नहीं बोलती तेज प्रताप यादव जी, तस्वीरें निर्जीव भले ही होती है लेकिन उसमें जान बहुत होती है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से आकाश यादव आज सामने आए, बच्ची का एक फोटो शेयर किया जिसमें उनका उंगली पकड़ के वो दिखा रहे थे कि मेरी भगनी है, उसके बाद वो बयान जारी करते हैं कि मेरी बहन जिस दिन से इस बच्चे को जन्म दी है उस दिन से गायब हो गई है, मिल नहीं रही है, क्या माना जाए इस बयान को? अब तो आकाश जी को सामने आकर के बात स्पष्ट मीडिया में रखना चाहिए। हालांकि चूंकि वो अनुष्का जी के बड़े भाई हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां उनके ऊपर भी है, आज उनके लिए बहुत चैलेंजिंग ये दौर चल रहा है, लगातार वो भी विवादों में है। एक बहन के साथ जब इस तरह से होता है तो एक भाई कितना परेशान होता है, आकाश जी समझ रहे होंगे। तो ये बहुत ही मतलब
निंदनीय बात है जो तेज प्रताप यादव जी की तरफ से की जा रही है, और उससे भी ज्यादा निंदनीय बात है कि अब तक इस मामले पे तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब तक इस मामले पे लालू प्रसाद यादव जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब तक इस मामले पे बहन रोहिणी आचार्य जी क्यों नहीं बोल रही हैं, अब तक इस मामले पे माता राबड़ी जी क्यों नहीं बोल रही हैं? क्योंकि पोती तो आपकी भी है ना, वो वारिस आपकी ही है ना, वो किसी दूसरी की वारिस तो नहीं है। और ऐसे भी दादा और दादी को कहा जाता है कि बेटा से ज्यादा पोता पोती प्यारा होता है, फिर वो लाड़ प्यार उस बच्ची के साथ क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? और अगर आप लोग नहीं अगर एक्सेप्ट कीजिएगा तो मैं तो कह रहा हूं कि मेरे दामन में डाल दी उस बच्ची को। मैं तेज प्रताप यादव से 100 गुना ज्यादा उस बच्ची को खुश रखूंगा। दे दीजिए, मैं उसका मामा बन करके, मैं उसका चाचा बन करके मैं पालूंगा उस बच्ची को, मैं अपनाता हूं उस बच्ची को, दे दीजिए। अरे तेज प्रताप यादव जी सुनिए, करेजा के कमजोर आदमी हैं, ममता के गरीब आदमी, हम आपके तरह राजा के बेटा नहीं हैं, लेकिन हम गरीब के बेटा हैं, और गरीब के यहां ममता बसती है, ईमानदारी बसती है। भेज दीजिए आप, या हमें बोल दीजिए, जाकर के उस बच्ची को अपने आंगन में ला करके उस बच्ची को खुद हम पालेंगे, बस हमें लिखित रूप पे दे दे। ठुकराइएगा आप, भगवती को ठुकराइएगा, लक्ष्मी को ठुकराइएगा, हमारी बेटी मेरी जान है। कैसे कोई बाप अपनी बेटी को ठुकराता होगा, बताइए। आगे टफ चैलेंज है तेज प्रताप यादव के लिए। अनुष्का है, ऐश्वर्या है, तमाम मामले कोर्ट में चल रहे हैं। ऐश्वर्या को भी न्याय चाहिए, उसे भी इंसाफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐश्वर्या जी को भी इंसाफ चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं अपने हृदय से, मैं ऐश्वर्या जी के हृदय को अगर मैं पढ़ूं तो मैं कह रहा हूं कि अगर ऐश्वर्या जी को अगर ये छूट दे दिया जाए, ऐश्वर्या जी उस बच्ची को पाल लेंगी। इतना कठकरेजी बाप हमने इस धरती पर नहीं देखा, नहीं देखा हमने। कैसे कोई अपने औलाद को, कैसे कोई व्यक्ति, अरे अपना औलाद नहीं भी होता है, ये धरती ऐसा है कि जिसका बेचारा का कोई औलाद नहीं हुआ, वो दूसरे का औलाद को गोद लेकर के पाल लेता है। कैसे कोई बाप अपनी बेटी को कलेजे के टुकड़े को ठुकरा देना चाहता है और ठुकराने का प्रयास कर रहा है। शर्म आती है, मानवता पे शर्म है। और मैं माननीय में कोर्ट से मैं आग्रह करता हूं कि स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे मामले में जो भी दोषी हैं, चाहे वो तेज प्रताप यादव जी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि उसका बाप कौन है, लेकिन जो भी व्यक्ति दोषी हो उसे कम से कम फांसी की सजा दीजिएगा, ताकि आगे से किसी बेटी को ऐसे अपमानित नहीं होना पड़े, ऐसे तड़पना नहीं पड़े। लेकिन आप मांग तो कर रहे हैं ना कि डीएनए जांच हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तेज प्रताप यादव जी सही हैं तो डीएनए की बात करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डीएनए जांच करवाने की बात करें। चलिए, देखिए मामला गंभीर है, मामला लगातार उलझ रहा है, मामला लगातार फंस रहा है। तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ रही है और अब संतोष रेणु जी ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। 7-7 घंटे समय एक साथ बिताया करते थे, कई बार घर आना जाना था, और ये तमाम जो है तस्वीरें भी है। लेकिन यहां से मांग उठी है कि अगर तेज प्रताप यादव सच्चे हैं, ईमानदार हैं, सच्चाई है उनमें, तो जिस तरीके से उन्होंने पीसी करके इस तमाम बातों का खंडन किया, वो कह दे कि हम डीएनए करवाने के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।